हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब हम जैसे कि प्रस्तावित है कि जनवरी महीने से जो है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। और जो उसमें एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं और कोई आइडिया नहीं रहता है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल पर जो है एसएससी जीडी के 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जीएस में पर्टिकुलर कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एक सीरीज करवाएंगे। और सारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो शिफ्ट वाइज रहेंगे कि मतलब कि जैसे कि जिस दिन जैसे जैसे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम शिफ्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। ठीक, उनका आंसर देखेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। तो इससे आप लोग को एक आइडिया मिलेगा कि आखिर एसएससी जो है ये क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। और साथ ही साथ इससे आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी तैयार हो जाएंगे। साथ ही आप सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलेगा, इसमें आपको ये आइडिया मिलेगा कि एसएससी जो है किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछता है, तो कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ठीक, तो इससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। ठीक, इसमें हमने जो है सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को लिया है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को छोड़ दिया है, क्योंकि जो है करंट अफेयर्स अब इतना मतलब पुराना हो जाएगा तो उसका कोई उपयोगिता इतनी रहेगी नहीं। तो 25 क्वेश्चन आते हैं तो हमने करंट के क्वेश्चन को छोड़ दिया है। तो इसमें इसके अलावा जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं उनको हमने शामिल किया है। तो ये थी आज की पहली क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया कि कौन सी कला है सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिण भारत की वास्तुकला का सुमेलित मिश्रण प्राप्त हुआ है। तो इस कला को क्या कहते हैं? तो इस कला को जो है ये पट्टाकल कहा जाता है। क्या? पट्टाकल कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस कला का नाम पट्टाकल है। देखो, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि एसएससी जो है आर्ट और कल्चर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है हाल फिलहाल के सालों में। मतलब वो डांस से काफ़ी ज़्यादा पूछेगा। अगर कोई वहाँ की पर्टिकुलर उस एरिया की ट्राइबल हो गई है तो वहाँ से पूछेगा। कोई लोकल वहाँ की जो है पहाड़ी से रिलेट करता हो गया है, डांस हो गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन एसएससी काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जिससे यहाँ पे क्वेश्चन एक हमने इसको शामिल किया है कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में किन देशों ने भाग लिया था। क्योंकि ये करंट का है लेकिन इसमें क्वेश्चन कई बार ये भी पूछता है, पूछ लेता है कि भाई मालाबार अभ्यास किन देशों के मध्य होता है। तो देखो, शुरुआत इसकी हुई थी भारत और अमेरिका के मध्य से, लेकिन फिर बाद में इसमें जापान शामिल हो गया, फिर बाद में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। ठीक, तो ये 4 देशों के मध्य होता है, तो इसको याद रखना है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ ले कि निम्न में से कौन सा देश मालाबार अभ्यास में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर जीएस में शामिल किया है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस क्वेश्चन का फ़ायदा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र है इसकी स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर क्वेश्चन ये है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है इसकी चरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ठीक, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2020-21 में हुई थी। ठीक, फिर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो जो अल्फा कण होता है, ठीक है ना, इसमें दो मतलब आवेशित कण होते हैं। ठीक, किसके होते हैं? आपने देखा होगा ये हीलियम होता है। ठीक, 2He4 होता है। ठीक, तो अल्फा कण के जो दो आवेशित कण होते हैं वो किस में होते हैं? तो हीलियम के होते हैं। ठीक, हाइड्रोजन से बनता है कंबाइन करके। ठीक, फिर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। तो ये 43 का बी हो जाता है और ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिया गया है। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी तो ये 1761 में हुई थी। ठीक, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत मतलब पंजाब से 5 नदियाँ मिठानकोट, ठीक, जो मिलती है इसको किस नदी में मिलती है? सिंधु मिलती है। आपने देखा होगा जो जैसे मतलब 5 नदियाँ कौन सी? झेलम होती है, चिनाब होती है, रावी, सतलज, ब्यास होती है। तो पाँचों नदियाँ कहाँ मिलती है? क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये पाकिस्तान मिलती है मिठानकोट के पास। किस नदी में मिलती हैं? तो सिंधु नदी में मिलती हैं। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग या तो विद्युत परिपथ को वियोजित करने या उसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो इसका कुंजी या स्विच होता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ये था कि केरल ब्लास्टर टीम को निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल।
देखो एसएससी में क्या होता है, फुटबॉल से मतलब खेल से संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होगा, वो खिलाड़ी के बारे में वो दे देगा कि भैया कि जो ये मतलब खिलाड़ी कोई पर्टिकुलर है, ये किस खेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा एसएससी में पूछे जाते हैं। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से मतलब क्वेश्चन ये था कि कौन मिजो का पारंपरिक बांस नृत्य है। तो ये चिराव है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में देखने को मिल जाए कि जो भाई ये चिराव नृत्य होता है पारंपरिक, ये किस राज्य में होता है। तो ये मिजोरम का हो जाएगा। ये पारंपरिक वहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल ठीक राजस्व मंत्री थे। तो ये अकबर के शासनकाल में थे राजा टोडरमल, ठीक ना। फिर ये क्वेश्चन ये था कि जो नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 2023 तक अंडर 19 टीम की जो किट प्रयोजक है, मतलब जो आपने देखा होगा जो मतलब कि क्रिकेट की जर्सी होती, वहाँ पर पहले नाइकी का मतलब लोगो होता था, तो वहाँ पर इसमें एमपीएल का है, मतलब किट को वो स्पॉन्सरशिप करते हैं। तो कौन सी है ये, अंडर 19 के लिए भी है, साथ ही साथ ये जो अंडर मतलब कि ऊपर की टीम खेलती हैं, ठीक, इंडियन क्रिकेट टीम, उसके भी ये स्पॉन्सर है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया कि सरयू नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है। तो शारदा की सहायक नदी है। ये सारे क्वेश्चन हमने जीएस के लिए हैं, अब वर्ल्ड एनर्क मिली है इसको लिए, ठीक। ऑप्शन में बनाने में क्या होगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा, और रिवीजन के तौर पे ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन अपने नाटकों यायात और तुगलक के लिए सबसे अधिक जाने जाते थे। तो ये गिरीश कर्नाड थे, ठीक है ना। इनका निधन हो गया था, इसलिए इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। फिर क्वेश्चन ये था कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक। तो क्वेश्चन ये था कि बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद ये विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो विटीकल्चर होता है इसका संबंध किससे है। तो विटीकल्चर का जो संबंध होता है ये अंगूर की खेती से होता है, ठीक। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कॉमन क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन ये है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान है इनका अनुपात कितना होता है, ठीक है ना। द्रव्यमान का अनुपात जो होता है वो 1:8 होता है, ठीक है ना। फार्मूला H2O होता है। तो ये थी 16 नवंबर को जो पहली शिफ्ट हुई थी, ठीक। 16 नवंबर को जो पहली शिफ्ट हुई थी जीडी की, ठीक। उसमें जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए थे उनको हमने देखा है। अब नेक्स्ट के वीडियो में हम देखेंगे जो 16 नवंबर को जो सेकेंड शिफ्ट हुई थी जीडी की, उसमें जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।